चढ़े वहां देवशिल्पी विश्वकर्मा को याद किए। भगवान उसको आदेश दिया, आदेश पा करके विश्वकर्मा समुद्र के बीचों बीच एक द्वारिका नामक पुरी का निर्माण कर दिया। भगवान उछल करके पहाड़ी से सीधे और द्वारिका में प्रस्थान किए और रात में सोते हुए समस्त जदवंश को, मथुरा वासियों को मथुरा से द्वारिका स्थानांतरण करा दिए। अब बन गए मथुरा, अब तक थे मथुराधीश, अब हो गए द्वारिकाधीश, द्वारिकानाथ। बोलिए श्री द्वारिकानाथ की जय हो। एक राजा रेवत हुए, ध्यान देना, राजा रेवत, उनकी एक पुत्री है राजकुमारी रेवती। रेवती इतना लंबी है कि राजा रेवत ने पूरा भारतवर्ष खोज के रख दिया, पूरा पृथ्वी खोज के रख दिया, लेकिन उसको दूल्हा नहीं मिला पुत्री के लिए। इस बात को लेकर के राजा रेवत तपस्वी थे, योगी थे, राजा होते हुए महातपस्या करते थे, और वो लेकर के अपनी पुत्री रेवती को सीधे ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी को कहा, बोले ब्रह्मदेव एक तो पुत्री दिए और वो भी ऐसी दे दिए कि उसका विवाद भी नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले इसके बराबर लंबा दूल्हा ही नहीं मिल रहा है पूरे भारतवर्ष में, तो मैं क्या करूं? बोले तो ऐसा करो, आप जो है जल्दी चले जाओ द्वारिका, ये समुद्र के बीच में एक द्वारिका नामक पुरी है, वो पुरी में राजा है, राजा वसुदेव। वसुदेव का बड़ा बेटा शेष अवतार है, वही आपकी पुत्री की सुयोग एक वर है। ऐसा लेकर के श्री राजा रेवत, आवाज दे रहे इसमें कम है आवाज, राजा रेवत जो है सीधे द्वारिका में आए। द्वारिका में आकर के वसुदेव जी को सारा वृतांत बताए। वसुदेव जी बलराम जी को बुलाए। बलराम जी आकर के, बलराम जी का प्रधान हथियार क्या था? हल और मूसल। हल को लाकर के माता रेवती के सिर पे रखे, जोर से नीचे दबा दिए। मैया रेवती लंबी थी, अब दबने से छोटी हो गई, इसलिए रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हुआ, इसलिए वो रेवती वल्लभ कहलाए। बोलिए से रेवती वल्लभ भगवान की। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजा, अब बलराम जी का भी विवाह हो गया, अब कन्हैया के मन में विचार आया, क्यों ना हम भी अपना विवाह कर ले। यहाँ कोई यादव जी बैठा है क्या? हाथ उठा के दिखाओ। यादव, कोई है तो हाथ उठाओ। हाँ, और कोई राजपूत सिंह जी बैठा हो? अपने राजपूत है क्या अपने यहाँ? आजा। दोनों वंश हुए, एक जो है रघुवंश हुआ, एक जदुवंश हुआ, ठीक? दोनों ही क्षत्रिय हैं। दोनों वंश की बड़ी विशेषता रही है, जब तक रघुवंश वाले हवन यज्ञ नहीं करते तो उनके यहाँ संतान जन्म नहीं होती थी, और ये जादव लोग जब तक खोपड़ी नहीं फोड़ते एक दूसरे की, जब तक विवाह नहीं होते। और ये सत्य है। भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह हुए, एक भी विवाह ऐसा नहीं हुआ जो बिना युद्ध के हुआ होगा। शाम को 5 बजे तक पता नहीं है कि विवाह होगा कि नहीं, और 5:10 पे दुल्हन घर में आ गई, न खीकरी न पापड़ी, और लद्द बहू आई पड़ी। राजा आसीद भीष्म को सर्वात्पतिर्महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। कुंडलपुर नामक एक राज्य है, कुंडलपुर राज्य था, जो आज के समय में मध्य प्रदेश के दमोह जिला में आता है। दमोह सागर जिला के पास है, दमोह में आता है कुंडलपुर, उसका नाम है। कुंडलपुर के राजा भीष्मक हैं, उनको कोई संतान नहीं थी, यज्ञ किए तो इनको एक पुत्र हुआ। पुत्र का नाम पड़ा रुक्मी और पुत्री का नाम पड़ा रुक्मणी। रुक्मणी मैया बचपन से भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानने लगी, तो पति मानने से
रुक्मी क्या रुक्मी की मित्रता है शिशुपाल के साथ, जो कि भगवान श्री कृष्ण की बुआ का बेटा है। वो उसको वचन दे दिया मैं अपनी बहन का विवाह तेरे साथ करूंगा। इधर माता रुक्मिणी पत्र लिखी, कल माता रुक्मिणी का स्वयंवर है, और पत्र में लिख दिया कि हे द्वारिकाधीश, मैं मन क्रम वचन से आपको अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। कल सुबह कात्यायनी मंदिर में आकर के आप मुझे स्वीकार कर लेना, अन्यथा मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। पत्र लेकर के पंडित जी पहुंचे कुंडलपुर, और कुंडलपुर से द्वारिका में पत्र पहुंचा। द्वारिकानाथ के हाथ में द्वारिकानाथ पढ़ लिए और चल दिए कुंडलपुर के लिए। जैसे ही कुंडलपुर में आए, माता रुक्मिणी को कात्यायनी मंदिर में पाए, वहां से सैनिकों के बीच से भगवान श्री कृष्ण लेकर के माता रुक्मिणी को वहां से भाग गए। युद्ध इत्यादि भी हुआ, वो उनको पकड़ कर रुक्मी शिशुपाल को पकड़ के भगवान रथ के पहिया से बांध करके चले गए। कुछ समय बाद दोनों परिवार में सुलह हुआ। फिर सुलह होने पर माता रुक्मिणी को सम्मान सहित जो कुंडलपुर भेजा। कुंडलपुर आने पर माता रुक्मिणी का विवाह पुनः श्री भगवान कृष्ण के साथ हुआ। और ये श्री रुक्मिणी वल्लभ भगवान की आपके यहाँ गाली देती है मैया राम जी को, कहते ना बता दे बबुआ लोगवा दे तक है गाली। जानकी राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दे बबुआ लोगवा दे तक है गाली, है ना। हमारे यहाँ भी होती है ऐसी बात ना, हमारे यहाँ गाली ना हो, हमारे यहाँ तो ऐसी गाली हो शायद बिहार में ना हो। पूरा पर्दा एकदम क्लियर कर दें, पूरी स्क्रीन दिख है। मुकुट धर सामरे रे लाला, दोय बापन के जाए। मुकुट धर सामरे रे लाला, दोय बापन के जाए। मुकुट धर अलग में बाजना है, अलग में बाजना है। धर सामरे रे लाला, बापन की जाए। मुकुट धर रे लाला, कोई बापन के जाए। मुकुट धर सामरे रे लाला, कोई बापन के जाए। मुकुट धर सामरे रे लाला, कोई बापन के जाए। एक बात मथुरा बसे रे लाला, तू जो गोकुल गाँव। एक बात मथुरा बसे रे लाला, तू जो गोकुल गाँव। एक बात मथुरा बसे रे लाला, तू जो गोकुल गाँव। एक बात मथुरा बसे रे लाला, तू जो गोकुल गाँव। मुकुट धर सामरे रे लाला, तू बापन की जाए। मुकुट धर सामरे रे लाला, तू बापन के जाए।
अर्जुन संग भागे। बहन तुम्हारी सुभद्रा हे लाला गए अर्जुन संग भाग। बहन तुम्हारी सुभद्रा रे लाला गए अर्जुन संग भागे। बहन तुम्हारी सुभद्रा हे लाला गए अर्जुन संग भाग। मुकुट धर हरे लाला अपन की जाए। मुकुट धर सावरे रे लाला कोई बापन के जाए। गोरे वसुदेव देव की रे लाला गोरे हैं बलराम। गोरे वसुदेव देव की रे लाला गोरे हैं बलराम। मंगलपुर की नारियां पूछने लगी, बोले लाला हमने सुना है तेरी मैया देवकी वसुदेव नंद बाबा जसोदा मैया सब गोरे गोरे गोर है सब, लेकिन तू कारो कैसे है? गोरे वसुदेव देवकी रे लाला तुम तारे कहाँ पे भरे रे लाला देव भेद बताए। तुम तारे काहे भये रे लाला देव भेद बताए। मुकुट धर सावरे रे लाला अपन की जाए। मुकुट धर सावरे रे लाला कोई बापन के जाए। हाँ करण भाई की भयो नंदना। भुआ सुत जन्यो रे करण भाई की भयो नंदना। मुकुट धर सावरे रे लाला की जाए। मुकुट धर सावरे रे लाला कोई बापन के जाए। मुकुट धर सावरे रे लाला कोई बापन के जाए। मुकुट धर सावरे रे लाला कोई बापन के जाए। श्री वल्लभ भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान का गोविंद का पहला विवाह माता रुक्मिणी के साथ हुआ। ध्यान देना, एक महाराज जी हुए थे, इनका उनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि दिया गया है। एक आदरणीय परम वंदनीय प्रदीप मिश्रा जी शिव महापुराण के कथा प्रवक्ता, उनके मुखार से कुछ टिप्पणी शब्द लाड़ली जी के प्रति निकली थी। उसमें बहुत बड़ा विवाद हुआ था, लेकिन उस चीज को उन्होंने स्वीकारा, उन्होंने क्षमा भी मांगा।